यदि जंगल राज था तो वो जंगल राज साधु पासवान को मंजूर है। तो आप लोग बेचारा बोल दिए। देखे राजू तिवारी कितना भड़क गया कि बेचारा कैसे कह दिया रामविलास पासवान। भेदभाव किया गया अभी तक आप रामविलास। निश्चित रामविलास पासवान दलित नहीं होते। यूजीसी का जब मामला आया इस पर भी चिराग पासवान खड़े नहीं हुए, कहते हैं कि दलितों के नेते हैं, पिछड़ों के नेते हैं। जंगल राज यदि चिराग जी कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व की सरकार को, तो ये शायद याद होगा चिराग जी को कि 2005 में राष्ट्रीय जनता दल से समझौता किए थे चुनाव लड़ने के लिए। स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, नाम है अनिकेत पाठक। पिछले दिनों बिहार विधानसभा में स्वर्गीय रामविलास पासवान, पद्म भूषण रामविलास पासवान का नाम गूंजने लगा और नाम गूंज रहा था। मांग उनके लिए बड़ी बड़ी की जा रही थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि ये मांग जो है चिराग पासवान या उनकी पार्टी के तरफ से नहीं की जा रही थी, उनके विधायकों के तरफ से नहीं की जा रही थी, किया जा रहा था राजद की तरफ से। राजद के विधायक सर्वजीत थे, वो खड़ा होकर कह रहे थे कि मूर्ति लगना चाहिए, यहाँ पर पटना में मूर्ति लगना चाहिए रामविलास पासवान का, क्योंकि इतने बड़े वो नेता थे। अब ये मांग राजद को क्यों करना पड़ा, इसी को समझने के लिए हम साधु पासवान जी के पास आ गए हैं। रिश्ते में चिराग पासवान के जीजा जी भी लगते हैं, तो इसलिए भी खास हो गया है इनसे पूछना, आप लोग को क्यों मांग करना पड़ गया कि मूर्ति लगाइए रामविलास पासवान जी का। भाई जब उनके लोग मांग नहीं करेंगे तो हम लोग चुप थोड़े बैठेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हार गए थे चुनाव लोकसभा का, गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी ने दलितों की आवाज उठाने के लिए, पिछड़ों की आवाज उठाने के लिए, अकलियतों की आवाज उठाने के लिए लालू जी ने कहा था कि रामविलास जी नहीं जाएंगे सदन में, तब गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, अकलियतों की आवाज कौन उठाएगा। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को राज्यसभा भेजे थे। तो यदि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक यदि सदन में मांग करते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का स्टैचू लगना चाहिए, तो इसमें क्या गलत है। आप कह रहे हैं लालू जी भेजे थे, वो कहते हैं चिराग पासवान सुनते हैं ना कि लोग जंगल राज के राजा लोग हैं। अब भाई क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। जंगल राज यदि चिराग जी कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व की सरकार को, तो ये शायद याद होगा चिराग जी को कि 2005 में राष्ट्रीय जनता दल से समझौता किए थे चुनाव लड़ने के लिए। यदि जंगल राज था तो वो जंगल राज साधु पासवान को मंजूर है। जंगल राज मंजूर है, इसलिए मंजूर है कि हमारा जो नेता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव, गरीबों के, वंचितों की, जो समाज के अंतिम पायदान पर जो बैठा व्यक्ति है, जो समाज है, आज उसको मुंह में आवाज देने का काम यदि इस देश में कोई यदि किया है, कर्पूरी ठाकुर लोहिया के बाद वो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। इसीलिए आप लोग मांग किए। लेकिन आप लोग की तरफ से सर कुमार मैं तो मांग करता हूँ आदरणीय सरकार से कि आप लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जो समाज के अंतिम पदान पर बैठा समाज के नेतृत्व करता है, उसके नाम पर उसे भारत रत्न के साथ साथ जेपी सेतु, महात्मा गांधी सेतु के बगल में एक सेतु बन रहा है समांतर, उस सेतु का नाम स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम से किया जाए। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से और बिहार के मुख्यमंत्री से और तमाम इस देश के तमाम पार्टी के जो मुखिया हैं, मैं उनसे भी आग्रह और अपील करूंगा कि आप इस मांग को रखें कि स्वर्गीय रामविलास पासवान एक आदर्श नहीं थे, एक विचार थे। तो आप लोग बेचारा बोल दिए। देखे राजू तिवारी कितना भड़क गया कि बेचारा कैसे कह दिया रामविलास पासवान जी। अब भाई राजू भाई क्यों भड़क गए, क्यों नहीं भड़क के। अब बताइए, उनके 5-6 यहाँ 19 विधायक हैं, 5 सांसद हैं। अब वो लोग आवाज नहीं उठा रहा है, आवाज हम लोग उठा रहे हैं, राजद वाले उठा रहे हैं। एक वाव बात है, बोले। हाँ बोलिए। बेटा नहीं उठा रहे हैं लेकिन समधी जीजा उठा रहे हैं, मतलब चिराग पासवान। तो भाई बेटा और दामाद में क्या फर्क है, क्या फर्क है।
मैं तो एक बार नहीं, मैं तो 20 बार भी मैं इस आप लोग के मीडिया से मैं संदेश भेजना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से और बिहार के मुख्यमंत्री जी से और वैसे तमाम राजनीतिक दलों के तमाम नेताओं से कि आप इस मांग को रखिए सदन से लेके सड़क तक कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो या आदरणीय लालू जी हो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि चिराग पासवान भूल गए हैं रामविलास पासवान को? ये मैं कैसे कहूंगा भाई, तो क्यों नहीं मांग करते हैं? ये आप लोग को क्यों नहीं ये मैं कैसे कहूं, ये मैं कैसे कहूं, हम लोग तो मांग तो कर ही ना राजद वाले। लगवा के मानेंगे आप लोग। एक और चीज है, जब बाबू जगजीवन राम का मूर्ति लग सकता है बिहार में, हाँ बाबू जगदेव बाबू का मूर्ति लग सकता है, कई और महापुरुषों का मूर्ति लग सकता है, तो स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति क्यों नहीं? एक आखिरी, जब जेपी के नाम पर पुल हो सकता है, अटल पथ हो सकता है, बापू के नाम पर गांधी मैदान हो सकते हैं, तो स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर समांतर पुल क्यों नहीं? भेदभाव किया गया अभी तक। आप निश्चित रामविलास पासवान दलित नहीं होते और दलितों पिछड़ों की आवाज नहीं उठाते, हाँ तो आज वो नहीं होते, अनुसूचित जाति के लोग नहीं होते, तो शायद आज वो नहीं होते तो उनकी मूर्ति लग गई होती। लेकिन बताइए ना कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जेपी के शिष्य रहे, वो हो या कर्पूरी ठाकुर जी। एक आखिरी सवाल है, यूजीसी का जब मामला आया इस पर भी चिराग पासवान खड़े नहीं हुए, कहते हैं कि दलितों के नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं। ये भाई इसका जवाब हम कैसे दें? हम लोग तो खड़े हुए, हम लोग तो मांग किए। हाँ, कोई भी बिहार में घटना घट रही है, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम हमारे साथी सदन से लेकर सड़क तक उतर जाते हैं। देखिए, सड़क से लेकर के सदन तक उतरते हैं, जो मांग होती है वो रखते हैं अपने समाज के लिए, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि गंगा नदी पर जो अभी पुल बन रहा है उसको रामविलास पासवान के नाम पर क्यों नहीं रख देना चाहिए। और सवाल भी उठा रहे हैं कि चिराग पासवान क्यों नहीं बोल रहे हैं, उनके इतने विधायक है, इतने सांसद हैं, उनको ये मांग करना चाहिए था। आखिर राजद की तरफ से क्यों मांग किया गया, ये भी बताया गया। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।